हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसका भी इंपॉर्टेंट दैट इज योर नर्व्स इक्वेशन, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। है तो बहुत इजी टॉपिक, इजी नहीं कह सकते, बहुत ट्रिकी टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं और क्वेश्चन करके गलत करके चले जाते हैं। वो उनको लगता है कि हाँ हमने सही किया है, बट एट द एंड कहीं ना कहीं मिस्टेक करके चले जाते हैं और हो जाता है गड़बड़। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने टॉपिक पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अब तक हमें पता है, आई नो कि आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही लिया होगा, नर्व्स इक्वेशन। ठीक है, और कैसे नर्व्स इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, क्या मिस्टेक्स होती है वो देखना है। ठीक है, नर्व्स इक्वेशन में जरा देखो, नर्व्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, दिस इज योर फॉर्मूला ई सेल। ठीक है, E cell is equals to E at cathode minus E at anode 2.303 RT upon NF log base 10 C1 upon C2। ये C1 upon C2, ठीक है, this is your overall formula for the Nernst equation। ठीक है, जो आप अप्लाई करने जा रहे हो। What is E at cathode and E at anode? यहाँ पे हम निकालते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब हर मेटल्स की अपनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, दैट इज योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E at कैथोड और माइनस E at एनोड, और ये होगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू मेरी फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है और फैराडे, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है। तो ओवरऑल हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, E at कैथोड माइनस E at एनोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस इसका पूरा कैलकुलेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो वी गेट द वैल्यू 0.05911 अपॉन n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर गेन और लॉस, और ये हो गया log C1 अपॉन C2। ठीक है, C1 क्या है, कंसंट्रेशन C1 और C2। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, चलो देखो, याद है आप लोगों को एक टर्म याद रखो, लोन आपको टर्म याद रखना है, लोन। ठीक है, LOAN कैसे होता है, हम लोगों का गैल्वेनिक सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन आपको पता है। मेरे पास इधर होता है लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, और क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और ये होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये इसी को फॉलो करते हुए हम पूरी तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एट एक तरफ होगा मेरा एनोड का सेल गैल्वेनिक सेल में, बीच में होगा सॉल्ट ब्रिज, इधर क्या होगा, कैथोड। ठीक है, तो एनोड पे जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी योर C1, और कैथोड पे जो कंसंट्रेशन है दैट इज योर C2। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, C1 एंड C2। अब देखो, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में क्वेश्चन यहाँ पर, प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होती है कि हम किसको कैथोड माने, किसको एनोड माने, इफ द सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है तो हम C1 तो किसको हम मानेंगे, ठीक है, दिस इज C1 तो पता चल गया, दिस इज C1 एंड C2 फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। C1 C2 तो पता चल गया, C1 की कंसंट्रेशन है 2 मोलर एंड C2 की कंसंट्रेशन है 1.5 मोलर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, गेन और लॉस करेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा हम लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी 2 2 2 4 2 हो गया हम लोग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन और लॉस कितना हो रहा है, 2। देन अब E एट कैथोड, कौन सा कैथोड, ऑब्वियस सी बात है, सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें समझ में आ गया कि दिस वन 10 जो है वो कैथोड का है, और ये जिंक क्या है, वो एनोड का है। तो ये क्या है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ होता है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल देखो 10 प्लस 4 से कन्वर्ट हो रहा है प्लस 2 में, यानी कि इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक प्लस 2 से कन्वर्ट हो रहा है 2 जिंक में, इट मींस अगेन हियर इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हमें क्या देख लो, ये मिल गई वैल्यू। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ से तो क्लैरिफाई स्टूडेंट नहीं कर पाते, हालांकि इसका भी इजी ट्रिक में बताते हैं, लेकिन अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, हमें पता है कि ये क्या है, एनोड है, इधर कैथोड है, तो ऑब्वियस सी बात है E at कैथोड माइनस E at एनोड, तो कैथोड में क्या हो गया, दिस वन, यानी कि 10 की वैल्यू जो है, दिस
तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एट कैथोड की वैल्यू 0.134 और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 log बेस 10 C1 अपॉन C2, यानी कि C1 की कंसंट्रेशन है 2 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन है 1.5 मोलर। ठीक है, यहाँ तक अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है तो ये वैल्यू हो गई। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी हुई है तो हम कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे क्वेश्चन। एक चीज और, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, वेदर द रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। रिएक्शन फीजिबल तब होगी जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव सिर्फ एक कंडीशन में आएगी, व्हेन द C2 इज ग्रेटर देन C1 हमारी आ जाएगी वैल्यू, यानी कि ये रिएक्शन क्या होगी, व्हेन द C2 concentration of cathode is greater than the concentration of anode, वहां पे तब हमारी क्या हो जाएगी, the reaction will be feasible। क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू अपने आप मतलब शॉर्टकट आप कहीं देखो, चाहे सॉल्व करो चाहे ना करो, यहीं से आप बता सकते हो कि ये हम लोग की रिएक्शन क्या होगी, feasible होगी। ठीक है, feasible होगी तो हम लोग की डेल्टा जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगर रिएक्शन हम लोग की नहीं दी हुई है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करोगे काम, सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी हुई है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे भी अगर इस तरीके से, यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा था 2 4, ठीक है, इक्वलाइज हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे देखो एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट है, डिफर कर रहा है। यहाँ पे एनोड है +3 एल्युमिनियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Al+3 मींस हियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और Sl2+ कन्वर्ट हो रहा है tin में, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। ऑब्वियस बात है, एनोड है ये, कैथोड है, कंसंट्रेशन दी हुई है, इन दोनों की कंसंट्रेशन दी हुई है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, E cell इज इक्वल्स टू E नॉट, E क्या है, कैथोड माइनस एनोड, पता है कैथोड ये हो गया, एनोड ये हो गया, क्लियर, कैथोड ये एनोड ये, ठीक है। तो वो हम कर लेंगे, इसकी वैल्यू लगाकर कर लोगे, -0.0591 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे +3 चार्ज यानी कि +3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जहां पर इस तरीके से होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना होता है, ठीक है। इक्वलाइज करते हैं तो ऑब्वियस बात है 3 को हम 2 नहीं कर सकते, 2 को 3 नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, इजीली वी जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 और 3 को कर देंगे तो वी विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ठीक है, द वैल्यू ऑफ n विल बी 6, ये हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, log ऑब्वियस बात है C1 अपॉन C2, फिनिश, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है ना, ये हो जाएगा। अच्छा यहां पर एक चीज, C1 में क्या है, C1 कौन सा होगा, दिस वन, एल्युमिनियम 3 है, तो इस पे पावर लगेगी 2, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वी विल गेट 6, और यहाँ पे C2 की कंसंट्रेशन जो भी होगी 2 है क्योंकि ये है, ठीक है, इस पे हो जाएगा ओवर टू द पावर 3, ये याद रखना, ठीक है, इजीली। आई होप कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी हुई है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ये दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है, या तो रिएक्शन से तुम निकाल लो, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन निकाल लो, एनोड कैथोड कौन सा है। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये इजी मेथड है, ये इजी मेथड है, कहीं पे भी है, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हो या नहीं दिया हो, ठीक है, तब हम वहां पे कैसे नहीं, यहाँ पे कौन सा -0.4034 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, क्योंकि इन बोथ द केसेस यहाँ पर IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल भी मिलता है। देखो कैडमियम +2 गेन कर कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+3 इट इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो रहा है लोग का एल्युमिनियम में। तो यहाँ पर कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर है, पॉजिटिव एक पॉजिटिव में वैल्यू दी हुई है वोल्ट में और एक नेगेटिव में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में वैल्यू दी है, तो ऑब्वियस बात है जो नेगेटिव है उसको हम कंसीडर करते हैं एनोड, ठीक है। तो ऑब्वियस ये वाला क्या हो जाएगा, कैथोड, यानी कि
जो नेगेटिव साइन होगी दैट विल बी योर एनोड, और जहां पे पॉजिटिव होगा कैथोड। अगर इन बोथ द केसेस यहां पर क्या है, दोनों नेगेटिव है, तब क्या होगा, नेगेटिव ये भी है नेगेटिव ये भी है, तो किसको हमारे कैथोड किसको हमारे एनोड। तो जो द मोर देन नेगेटिव, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी नेगेटिव के फॉर्म में, उसको हम मानेंगे एनोड। ठीक है, ऑब्वियस बात है, -1.66 वोल्ट वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और ये हो जाएगा -0.403 वोल्ट, ये हो गया हम लोगों का कैथोड। ठीक है, ये हो जाएगा कैथोड। तो क्लियर है एनोड और कैथोड, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम आती है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जगह नंबर, अगर हमें हमें इक्वलाइज करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह पे 2 है दूसरी जगह पे 4 है, तो हम इक्वल वैल्यू लेंगे 2 2। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगर दो अलग अलग वैल्यूज हैं तो हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नंबर ऑफ वैल्यूज को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम कर देंगे। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड टू द नर्स इक्वेशन एंड जिप्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जो सेल हम लोग की पोटेंशियल जो रिएक्शन में आती है, ठीक है, कि रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं। आई होप कि आपके ये काम का होगा। प्लीज स्टूडेंट आप लोग इसको देखो देखो और बहुत इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।